नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के जेल जाते ही अब मोकामा पर कई पार्टियों की नज़र पड़ चुकी है और विधानसभा चुनाव में अब मोकामा को लेकर के तेजस्वी यादव ने बैटिंग भी करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव ने मोकामा को लेकर के एक बड़ी प्लानिंग कर दी है, बड़े चक्रव्यूह की रचना कर दी है। जाहिर तौर पर देखिए, अनंत सिंह बेऊर में है और अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि जब अनंत सिंह बाहर होंगे तो मोकामा को लेकर के ऐसे भी अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का जो है अपनी अलग पकड़ है मोकामा में। लगभग घरों से उनके जो है बेहद करीबी रिश्ते हैं और अनंत सिंह वक्त देते हैं मोकामा में, लोगों से मिलते हैं। अनंत सिंह खुद कहते भी हैं कि देखिए, तैयारी उनकी होती है जो 5 साल में एक बार चुनाव में उतरते हैं मैदान में। हमारी तो तैयारी रोज़ की है, हम हर रोज़ जो है लोगों से मिलते हैं और कहा जाता है कि लगभग 100 लोगों से ज़्यादा अनंत सिंह जो है अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं। ऐसे में अगर अनंत सिंह बाहर होंगे तो बाकी दलों के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन अब अनंत सिंह बेऊर में हैं, न्यायिक हिरासत में देखिए वो हैं, तो अब कहा जा रहा है कि मोकामा को लेकर के कई राजनीतिक दल जो है चाह रहे हैं कि इस बार चुनावी बिसात बिछाया जाए और मोकामा पर अपने आधिपत्य जो है वो कायम कर लिए जाए। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि आरजेडी ने एक बड़ी प्लानिंग कर ली है। तेजस्वी यादव खुद मोकामा को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग कर भी दी है और इसको लेकर के तमाम जो आरजेडी के जो नेता हैं उनको निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि क्या क्या करना है। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। मोकामा पर भी उनकी जो है नज़र है और इसी कड़ी में उन्होंने देखिए कि भोला यादव, मृत्युंजय तिवारी और शक्ति सिंह यादव को खास निर्देश दिए हैं। देखिए, कल के बारे में कहा जा रहा है कि राजद की टीम जो है सक्रिय रूप से मोकामा में आम लोगों से रायशुमारी करने के लिए गई हुई थी। अगले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि इन लोगों के सुदूर देहातों तक जो है पहुंचने का कार्यक्रम होगा और धीरे धीरे लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और लोगों की मनोदशा टटोलने की कोशिश होगी और देखने की कोशिश होगी कि आखिर लोग चाह क्या रहे हैं। लोगों के बीच जो है बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू होगा, आरजेडी को लेकर के बातचीत शुरू होगी और जानने की कोशिश होगी कि आखिर लोगों का जो मिजाज है मोकामा में वो क्या है। हालांकि देखिए, मोकामा सीट पर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का दावा बनता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2022 के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तब राजद भी यह सीट कांग्रेस के लिए ही देती आई है। लेकिन 2020 के चुनाव में अगर राजग की बात करें तो राजीव लोचन नारायण सिंह उपनाम अशोक बाबू की सौम्य छवि को लेकर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। महागठबंधन में राजद के उम्मीदवार थे अनंत कुमार सिंह। वहीं उस चुनाव में स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह उपनाम ललन सिंह ने किसी बाहुबली को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री को इसके लिए उन्होंने तैयार भी कर लिया था, पर मोकामा की जनता ने इस बदलाव को नकार दिया और फिर बाहुबली अनंत सिंह के साथ ही चली गई। इस बार अंदर खाने की यही चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में अशोक महतो की सहधर्मिणी अनीता कुमारी को टिकट देकर प्रत्यक्ष रूप से बाहुबली को आगे बढ़ाने की छवि से राजद बाहर निकलना चाहता है और राजद नेता इस बार अशोक बाबू को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टाल में एक बड़े नेता को बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं एनडीए के 2 एमएलसी को भी इस कार्य में लगाए जाने की सूचना है। उनमें से एक अशोक बाबू के करीबी रिश्तेदार हैं। इस विकल्प को भी छोड़ा गया है कि राजद नहीं तो कांग्रेस के रास्ते महागठबंधन में उनकी एंट्री हो। कुल मिलाकर तेजस्वी ने भी गेंद इस बार मोकामा की जनता के पाले में डालने की तैयारी कर ली है। वहीं एनडीए से अनंत कुमार सिंह की उम्मीदवारी की चर्चा है। महागठबंधन अगर अशोक बाबू को अपने पाले में लाने को तैयार हो जाता है तो मोकामा में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अशोक बाबू संघ की पृष्ठभूमि से हैं, असहज होकर भी उन्होंने जदयू की उम्मीदवारी स्वीकारी थी, लेकिन राजनीति में असंभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। देखते हैं परिस्थिति क्या बनती है। मोकामा के लोग बाहुबली को नकारते हैं या फिर कहने को ही विकल्पहीनता की बात से पल्ला झाड़ते हैं। इस तरह की लगातार जो है बातें सामने आ रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश में हैं
कि मोकामा में जो है अपने झंडे गाड़े जाए, अपने वर्धस्त स्थापित किए जाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर अनंत सिंह बेऊर में हैं तो इस बीच बिसात बिछाने में आसानी होगी और वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। और दूसरी तरफ देखिए, कहा जा रहा है कि मोकामा में अब सोनू मोनू की भी अपनी तैयारी है। अदावत तो है ही अनंत सिंह से, राजनीतिक रूप से भी टक्कर देने की बात सामने आ रही है। अब सोनू मोनू किस पार्टी में जाते हैं, किसको समर्थन देते हैं, चुनावी मैदान में सीधे आ जाते हैं, इस तरह की भी चर्चा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चुनाव के वक्त जो है क्या कुछ चीज़ें निकलती है। लेकिन हाँ, मोकामा में बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों की एक बार फिर से नज़र है। अब देखना होगा कि मोकामा की जनता किसे अपना नेता चुनती है, किसे अपना सरकार बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।